देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम क्लास 6 जो होता है, क्लास छठा कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसका मेरे प्यारे सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है, आपके पता है, और आपका एग्जाम भी हो चुका होगा, अधिकतम बच्चे का हो चुका है, कितना बच्चे का भी हुआ भी नहीं है। तो जो बच्चे का हो गया है एग्जाम वो अपना मिला लीजिए, यही क्वेश्चन आया था, याद रहे। और हमारे यहाँ आप जाकर चेक कर लीजिए, एग्जाम से पहले 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पहले भी हमारे पास अभी 6 का विज्ञान आ गया। लो 18 तारीख के एग्जाम है, आज हमारे पास 12 तारीख के क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। मैं आपको विज्ञान भी बता दूंगा, थोड़ा सा देखो, झलक देखो, ये हमारे पास विज्ञान का क्वेश्चन है क्लास 6 का। तो आप लोग टेंशन मत लो, क्लास 6 का विज्ञान का क्वेश्चन है, दिखाएंगे, टेंशन ना लो, विज्ञान का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे साइंस लिखा है, SCI मतलब साइंस का है, ठीक है। और अभी हम सोशल साइंस करा रहे हैं, विज्ञान भी कराएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक भी छोड़ना नहीं, क्योंकि वो भी आएगा विज्ञान का क्वेश्चन हमारे KKG क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और विज्ञान देखो, सोचो आज 12 तारीख है और क्वेश्चन 18 तारीख के विज्ञान है, और आज ही क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अब बताओ क्या करें। तो इसलिए आप लोग फटाफट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान मिला लीजिए पहले फटाफट, ठीक है। तो इसमें ऊपर में ऑप्शन दे रखा है, तिब्बत के पठार को डैश कहते हैं। तो तिब्बत के पठार के विश्व का छत कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, विश्व का छत कहते हैं। तो ये भर दीजिए इसमें, विश्व का छत, ठीक है। उसका डैश डैश भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो आगे बता है ऋग्वेद जो है बेसिकली आप यहाँ पे लिख दीजिए, ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नचिकेता की कहानी डैश डैश से ली गई है। नचिकेता की जो कहानी है वो बेसिकली किससे ली गई है, तो वो बेसिकली यहाँ पे कठोप उपनिषद से ली गई है। किससे ली गई है, कठोप उपनिषद, यानी कि सीधे निषद लिखेंगे, निषद से लिया गया है, जो यहाँ पर है इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला है काशी प्रसाद जयसलवा। काशी प्रसाद जयसलवा डैश थे, क्या थे, एक प्रकार का, तो एक इतिहासकार थे। क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, एक इतिहासकार थे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इतिहासकार, ठीक है। चलिए अगर जो बच्चा ऐसे लिखा है उसका सही है। उसके बाद यहाँ पे अमूल दूध का यहाँ पे जो बेसिकली प्रसंस्करण कारखाना कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तो ऑप्शन यहाँ पे गुजरात ही दे रखा है ना, और ऑप्शन राष्ट्र में गुजरात, ठीक है। तो ये आपका जवाब रहा, और इसमें आपका पहला है विश्व की छत कहते हैं। जवाब भर लीजिए, 10 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए आपका कितना सही है। अगला हमारे पास सही गलत करना है। मकर संक्रांति का पर्व फसलों की कटाई की सूचक है। बिल्कुल आपको सही बात है, फसल जब कटाती है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है, उस समय धान कटाया रहता है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, हड़प्पा वासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। ये भी बात सही है, बिल्कुल बात सही है। गंगा यमुना की सहायक नदी है। गंगा यमुना की सहायक नदी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक गतिविधियों को अर्थ सम्मिलित नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ये भी गलत है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, न्यायपालिका वह अंग है जो कानून को लागू करता है। तो न्यायपालिका कानून को लागू करता है, जी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें आपका ईस्वी अगर जवाब सही देंगे तो 10 नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो भाई, ये बेसिकली सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। आपको मिलाना है, एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है, तो महाद्वीप से मिला दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है CI क्या है। उसका यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय कहाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा से मिला दीजिए। जो पहले आ रहा है उसको मिलाते चलिए, ठीक है ना। अभी परिवार क्या है, यहाँ पे परिवार संयुक्त, CI जो है इसके लिए यहाँ पे क्या है, कॉमन एरा है। CI जो है कॉमन एरा है, ठीक है। उसका परिवार एक बच गया, उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक गतिविधि बच गई। तो प्राथमिक गतिविधि जो है कृषि हो जाएगा। प्राथमिक गतिविधि जो है हमारा कृषि है, और हमारा परिवार जो होगा संयुक्त है, ये हमारा, इसके साथ जवाब दीजिए, और 100% यहाँ से 10 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बात है, ये क्लास 6 वाले स्टूडेंटों का है, ठीक है ना। सरकारी एग्जाम चल रहा है आपका, सरकारी स्कूल में 50 शब्द में उत्तर देना है। कह रहा है कि यहाँ पे समुदाय किसे कहते हैं, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, समुदाय किसे कहते हैं और लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन आपसे कहा गया। देखिए समुदाय जो होता है, लोगों का एक समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, समुदाय कहलाता है। समुदाय क्या है, एक या लोगों का समूह, यहां लिखिएगा, लोगों का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र, निश्चित मतलब होता है फिक्स, निश्चित क्षेत्र में रहते हैं,
क्षेत्र में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, अगला हमारा लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। लोकतंत्र जो है यह एक प्रकार का क्या है, चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। लोकतंत्र ही तो है, चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है। ठीक है, जहां पे हम जनता और जनता के लिए, जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र क्या है, चुने हुए लोगों का एक सदन है। चुने मतलब जो चुनाव होता है, चुने हुए लोगों का सदन है, लोगों का, ये इसके लिए कलर ही चेंज कर देते हैं, लोगों का सदन है, सदन है जो जनता के लिए, जनता के लिए या जनता, जनता का, जनता के द्वारा शासन है। जनता का द्वारा शासन है, शासन। ठीक है, ऐसे लिख देना है। ये आपका अगर जवाब देते हैं दोनों क्वेश्चन का 10 नंबर मिलेगा। इसे मैं लिख दिया हूं यहाँ पर, थोड़ा सा मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे, और याद रहे यही 100% क्वेश्चन था, चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतिहास जानने को कौन कौन से स्रोत है इतिहास जानने का। देखिए, इतिहास जानने का हम म्यूजियम घूम सकते हैं, पर्यटन स्थल घूम सकते हैं, मतलब जहाँ पे लोग पुराने किले हैं, पुराने इमारतें, वहाँ पे घूम सके इतिहास जान सकते हैं, किताब पढ़ के इतिहास जान सकते हैं, देश दुनिया घूम के इतिहास जान सकते हैं। तो यह आपका अपना से लिखना है। इतिहास जानने का प्रक्रिया क्या है, किताब पढ़ के इतिहास जाना जा सकता है, म्यूजियम, संग्रहालय घूम, यानी कि संग्रहालय जो म्यूजियम है, संग्रहालय घूमकर हम इतिहास जान सकते हैं, पुराने बेसिकली पर्यटन स्थल को घूमकर इतिहास जान सकते हैं, पुराने इमारतें, महल को घूम के इतिहास जान सकते हैं। यह चीज़ हमारा है इतिहास जानने का प्रक्रिया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो 10 नंबर मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन जवाब नहीं आ रहा है तो अथवा मतलब होता है कोई एक, तो नीचे वाला क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। तो मैं ये जवाब दे दिया, सबसे आसान है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य घटकों के लिखे। मानचित्र, देखो मानचित्र तो अपना से लिखना है। मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। ठीक है ना, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। दूरी, यहाँ पे दूरी मानचित्र, ठीक है ना, दूरी यहाँ पे मपाना कहते हैं। दिशा यानी कि दिशा मानचित्र। प्रतीक मतलब चिन्ह, मतलब उसको चिन्हित किया जाता है। यह मानचित्र का प्रमुख घटक हो गया। ठीक है, तो इसमें से आप ये जवाब लिखिए। अभी ये बेसिकली क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान था जो आज एग्जाम हुआ है और किसी किसी बच्चे का नहीं हुआ है। और मेरे पास विज्ञान का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो विज्ञान का भी थोड़ा देर में हम कराएंगे इसका, और बिल्कुल 100% रियल है। अगर ये विज्ञान वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो याद रखना 18 तारीख हमको जो मन रहा है बोल देना आप लोग। ठीक है, पढ़ाना ही छोड़ देंगे, सोच लेना एक प्रकार से। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।